अगर आपके शरीर में कमजोरी रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, थकावट रहती है, अनिद्रा रहता है, या आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, चेहरे पे चमक नहीं रहती है, चेहरे जो हैं वो पीले होते जा रहे हैं, शरीर में खून की कमी होती जा रही है, रात में बहुत ज़्यादा नस खींचती हैं, पैर में टांग में चुभन होती हैं, दर्द होता है, कमजोरी होती है, आलस आता रहता है और बेवजह अगर गुस्सा होता रहता है, मन चिड़चिड़ा जैसा होता रहता है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये पत्तियाँ। इनमें से 1 या 2 पत्तियों का इस्तेमाल आप करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपकी शरीर वापस से बहुत ताकतवर बनने लग गई है, शरीर की थकावट दूर हो गई है और जल्दी से आपके शरीर में बुढ़ापा नहीं आएगा अगर आप इन पत्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से करना शुरू कर देंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान भी होने वाली है और इसमें आपको 1 रुपये भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इन पत्तियों का इस्तेमाल अगर आप करना जान जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों की अकड़न, नसों की कमजोरी, नर्व से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, या फिर शरीर में डायबिटीज रहती हो, शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट रहता हो, अनिद्रा रहती हो, ये सारी ही समस्याओं से आप छुटकारा पा लेंगे अगर ये कैसे इसका इस्तेमाल करना है जान जाएंगे तो। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि यह कौन सी पत्ती है और यह क्या चीज़ की कमी को हमारे शरीर में पूरा करती हैं। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में थकावट होने लगता है और कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि सिर हमारा घूम रहा है, चक्कर आने की बीमारी हो जाती है, माइग्रेन की बीमारी हो जाती है, आंखों की रोशनी कमज़ोर होने लगती हैं, या फिर हमारे शरीर में किसी प्रकार की भी कमी हो जाती है, खासकर जब शरीर में आलस आने लगता है और आप कितना भी कुछ खा लें लेकिन फिर भी शरीर में थकावट बनी रहती है, तो शरीर में बी कॉम्प्लेक्स B12 की कमी हो जाती है, या फिर विटामिन डी की कमी की वजह से, या मैग्नीशियम की कमी की वजह से यह देखा जाता है। शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाए या मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो शरीर में कैल्शियम भी कम होने लगते हैं, और विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी से शरीर में देखा जाता है कि दर्द के साथ साथ जोड़ों के दर्द होने लगते हैं। इसी तरह से अगर शरीर में B12 की कमी हो जाए तो शरीर में खून की कमी होने लग जाती है, जिससे शरीर पीला पीला दिखने लगता है और चक्कर आने की समस्या भी देखी जाती है। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ जिसमें आपको कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़े आसानी से आप इन पत्तियों की मदद से यह रेमेडी तैयार कर लेंगे और यह आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, वज़न बढ़ने के बाद भी शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, थकावट लगती रहती है और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है, कभी कभी हाथ पैर में कंपन भी होता है, जैसे अगर आप कोई भी सामान उठाते हैं तो इस तरीके से हाथ में कंपन होती है। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, खासकर बुजुर्गों में यह समस्या देखने को मिलती है कि वो कोई भी सामान उठाते हैं कंपन होती हैं, हाथ पैर में चींटियां काटने जैसा दर्द होता है, या फिर सुनपन हो जाती है। कभी अगर आप बैठे रहेंगे तो पैर में सुनपन की समस्या भी देखी जाती है। तो इसे हम कैसे ठीक करें, आइए जल्दी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इसे बनाना कैसे है। तो इसके लिए आपके घर में कोई भी 2 हरी पत्ती हो आपको ले लेना है। तो हमने यहाँ पर आज धनिया लिया है और लौकी लिया है। लौकी आप ले सकते हैं, इसके जगह पर आप कद्दू भी, सफ़ेद कद्दू भी ले सकते हैं, या फिर अगर पत्ती में आपके पास चौलाई की साग हो या कोई भी सीजन में साग आती है जो हर सीजन में आती रहती है, वो साग आपको ले लेनी है, कोई भी पत्ती, और या धनिया की पत्ती हो, पुदीने की पत्ती हो, कोई भी पत्ती आपको ले लेनी है। कोई भी 1 भी पत्ती हो तो ठीक है, और नहीं तो 2 पत्तियां भी आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लौकी लिया है छोटा सा टुकड़ा, और यहाँ पे हमने धनिया की पत्ती ली है। अब ये दोनों को ही हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट तैयार करने के बाद हम इसे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो हम एक प्लेट ले लेंगे, एक बर्तन। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। गेहूं का आटा में बी कॉम्प्लेक्स होता है। गेहूं का आटा में चोकर अगर हो तो इसका नहीं निकालें, जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगी। और इसके चोकर के कई सारे फायदे होते हैं। कब्ज की समस्या दूर कर देता है, साथ में बी कॉम्प्लेक्स की कमी को दूर करता है, जिससे जोड़ों के दर्द नहीं होते। मैग्नीशियम इसमें होता है व्हीट ब्रान में, जिससे आपके शरीर में कंपन, नसों की ब्लॉकेज, ये सारी समस्याएं नहीं देखी जाती है, और ये हर घर में होता है। इसके लिए आपको कोई भी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, इस आटे में जो हमने पेस्ट तैयार किया है सब्जियों का, इसको मिलाकर इसका डो तैयार कर लेना है। अब इसे इसी प्रकार से नहीं लेना है, जो ज़्यादातर लोग इसी प्रकार से इसे ले
लेते हैं, जिससे उनके शरीर में ये बी कॉम्प्लेक्स की कमी देखने को मिलती है। इसके लिए हम इसे फर्मेंट करेंगे और भी 1-2 चीज़ें मिलाएंगे। अब इसका फर्मेंटेशन कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों, जब बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है ना, कि कोई भी चीज़ अगर हम खाएं तो वो हमें नहीं मिलती है। कैसे मिलती है? ये हमारे पेट में बनता है, हमारे लीवर में ये बनता है। अच्छे बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तो ये गट हेल्थ को अच्छा करता है, यानी डाइजेशन को अच्छा करता है, और लीवर में जब ये जाता है, जो हम इसे फर्मेंट कर देते हैं बैक्टीरिया, तो जिससे बी कॉम्प्लेक्स बनता है, तभी आपके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की कमी दूर होगी। और खासकर अगर आप वेजिटेरियन यानी शाकाहारी खाना खाने वाले हैं, तो उन लोगों में तो 90% लोगों में, 98% से ज़्यादा लोगों में देखी जाती है कि B12 की कमी मिलती ही मिलती है। अगर आप दूध का सेवन नहीं करते, दही का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते, पनीर नहीं खाते, तो शरीर में ये कमी देखी जाती है, और नॉनवेज जो नहीं खाते उनके लिए भी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये इस आटे का अगर आप आटे को तुरंत 1 से 2 घंटे में खाने वाले हैं, 2 घंटे में ही आपको ये रोटी चाहिए, तो आप इसमें जब इसका आटा गूँथ कर तैयार करेंगे इस सब्जियों के साथ, तो इसमें आपको 1 चम्मच दही मिला देनी है, ताकि ये 2 घंटे में फर्मेंट हो जाए। और इसे ढककर एक कपड़े से, गीले कपड़े से ढककर आपको थोड़ी देर छोड़ना है, यानी कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो इससे फर्मेंटेशन होगा। ये ना अच्छे से इसका जो आटा है वो फूला फूला जैसा हो जाएगा 2 घंटे के बाद, जाली जाली जैसा। तो इसमें क्या होंगे, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छोटे छोटे इसमें बैक्टीरिया दिखेंगे, जिसकी वजह से ये गट हेल्थ को अच्छा करता है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर के लिए अच्छे बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी होते हैं, जो इस प्रकार से हमारे शरीर को मिल जाएंगी, जो हमारे जाकर लीवर में बी कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, और जहाँ पर हमारे शरीर में जो विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अगर आपको इसमें दही नहीं मिलानी है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करनी है कि इसे रात में ही इस सब्जी के साथ आटे को तैयार करके, और इस जो आटे की लोई बन जाएगी, डो बन जाएगी, इसे आप एक गीले कपड़े से ढककर रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो रात भर के वक्त में यह इसमें फर्मेंटेशन हो जाएगी। इसे फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है, ठीक है। और सुबह जब आप उठेंगे तो इसकी रोटी बनाकर खा लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसे किस प्रकार से तैयार करनी है। इससे रोटी को कैसे खाना है, दाल के साथ, सब्जी के साथ आप खा सकते हैं, और इससे आपके शरीर में फर्मेंटेड रोटी की वजह से आपके शरीर में ये सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी। और आपने सुना होगा कहावत, पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि बासी रोटी हमें खानी चाहिए, लेकिन इसके फ़ायदे के बारे में हमें नहीं पता था। लेकिन साइंटिफिकली आप देखें तो मैं आपको आज समझाती हूँ कि बासी रोटी में फर्मेंटेशन होता है, जिस वजह से ये हमें फ़ायदा करती हैं। और इसमें अगर हम 1-2 चीज़ें और मिला दें, जिससे ये हमारे शरीर में और भी विटामिन की कमी को दूर करती है, जिससे हमारे शरीर में कमजोरी नहीं होती है, दर्द नहीं होता, अकड़न नहीं होता, और ये कंपन वाली जो समस्या है वो भी नहीं होती है, जिसे हम बुजुर्गों में बुढ़ापा का नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शरीर में विटामिन की कमी की वजह से होने लगती हैं। तो आइए अब समझा देती हूँ कि विटामिन डी हमें कैसे लेना है। दोस्तों, विटामिन डी के लिए आप सुबह सुबह उठने की आदत डालें, सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाएं। उसके बाद जहाँ भी शरीर में जो खाली स्थान है, जैसे कि जहाँ पे कपड़े नहीं हैं, जैसे हाथ में यहाँ पे कपड़े नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको तेल की मालिश कर लेनी है, पैर में तेल की मालिश कर लेनी है, और थोड़ी देर 15 मिनट कम से कम धूप सेक लेना है। इससे शरीर में विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है। अगर आपको जॉइंट पेन रहता है और सूजन की भी समस्या रहती है, तब आप जब रोटी तैयार करेंगे, आटे गूँथेंगे, तो उसमें आपको अजवाइन मिला देनी है, और 1 चुटकी से 2 चुटकी आप अंदाजा से मिला दें, और साथ में आपको कलौंजी भी मिला देनी है। लेकिन कलौंजी का सेवन रोज़ नहीं करना है, ये आपको 5 से 6 दिनों में एक बार मिलाएं, खुद भी खाएं, पूरे परिवार को भी खिलाएं। इससे आपके शरीर में कभी भी सूजन, दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, इन्फ्लामेशन, इस तरह की शिकायत नहीं आएंगी, और इस तरीके से आप बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी को पूरा कर लेंगे। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर से कर दें, और मुझे लिखकर अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जरूर से बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराना नहीं भूलें। शुक्रिया।